सो हाय एवरीवन, दिस इज सिमरनजीत सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल द मिनी शॉर्ट्स। आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो मेरे को लगता है आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। और उस टॉपिक का नाम है कि कैसे आप ओंटारियो कॉलेज ऑफ ट्रेड से टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट बहुत आसानी से ले सकते हो, जिसको लेने में कम से कम नहीं तो 1 से 2 साल लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स कौन सा कोर्स है। टेक्नीशियन कोर्स का सर्टिफिकेट लेने के लिए स्पेसिफिक उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कनाडा इंडिया से कनाडा आए और जिनके पास एक्सपीरियंस है कनाडा इंडिया के अंदर कुछ काम किया हुआ है। काम इन द सेंस, किसी ने 1 साल का काम किया, किसी ने 2 साल का, किसी ने बहुत काम किया होता है। आप बड़े आसानी से टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट ले सकते हो। किसी ने ITI कर रखी है, किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, किसी ने बैचलर्स कर रखी है, किसी ने CNC ऑपरेटर है, या फिर कोई वहाँ पे DNC ऑपरेटर हो गया, किसी ने इंजन असेंबली में काम कर रहा है, किसी ने होंडा में काम कर रखा है। उस चीज़ से, और किसी ने AC फील्ड में काम कर रखा है, उस चीज़ से आप कैसे टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट कनाडा से ले सकते हो, उसके ऊपर आज हम बात करें। बड़ी ध्यान से सुनने वाली वीडियो है। वीडियो के अंदर कुछ एडिटिंग नहीं है, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं एडिटिंग कर सकूँ किसी वीडियो को, बिकॉज मेरा 7 दिन काम हो रहता है और 1-2 दिन तो मेरा डबल काम भी रहता है। तो उस वजह से मेरे पास एडिटिंग करने का टाइम नहीं होता। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनो। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। सबसे पहले जो चीज़ चाहिए हमारे पास, सबसे पहले मेरे पास जो चीज़ चाहिए वो चाहिए कि आपका किसी भी फील्ड के अंदर 5,000 घंटे का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेसिफिक अगर किसी का मैकेनिकल में 5,000 घंटे का चाहिए, किसी और चीज़ में 8,000 घंटे का चाहिए, तो ऐसी चीज़ के अंदर 1 साल के अंदर आपके पास 5,000 घंटे का काम किया होना चाहिए इंडिया के अंदर। अब जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लगते हैं। ऑफर लेटर लगता है। जो कंपनी में आपको, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी से आप अपने ऑफर लेटर वहाँ से लेके आओ कि हाँ मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, और कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। मैं रजिस्टर क्यों होनी चाहिए ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। आपका सैलरी सर्टिफिकेट। अब सैलरी सर्टिफिकेट, अब कई बंदे होते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे ऐसी कंपनी में काम कर रखा है जहाँ पे सैलरी कैश में मिलती है और कहीं पे ट्रांजेक्शन्स आती है जो सीधा बैंक में आती है। उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। अब जिनके पास कैश आती है उनका क्या, सैलरी स्लिप बनती है या सैलरी का सर्टिफिकेट बनता है। आप सैलरी का सर्टिफिकेट बनवा के जरूर लेके आओ। 8 से 5 हज़ार घंटे आपने ईयर में किए होने चाहिए, उसका सर्टिफिकेट लेके आना। ये 3 चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट जो है आपने बनवा के लेके आने हैं, जिनको टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट चाहिए। नोट कर लो कि आपको अभी आप इन चीज़ों को ले आओगे तो बाद में बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर कल को यहाँ पे आपका मन करेगा टेक्नीशियन का कोर्स करने का, आपके पास ये चीज़ें नहीं होगी तो दिक्कत हो सकती है। बाद में चीज़ें बन जाएगी, मगर दिक्कत फिर आपको आएगी जब एट अ टाइम आपको कोई चीज़ चाहिए होगी। अब आपके पास ये 3 चीज़ें हैं। इस 3 चीज़ों को लेके कहाँ जाना है, आपने ये 3 चीज़ें ओंटारियो ट्रेड कॉलेज में लेके जानी है। वहाँ पे आपके सबमिशन होंगे। 15 दिन, 15 वीक्स लगते हैं इसको पूरा वेरीफाई करने में। 15 वीक के बाद उसका जैसे हमें प्रोसेस का टाइम दिया होता है, आपके 15 वीक लग जाते हैं इस चीज़ को पूरा होने पे, मगर 15 वीक से पहले आपका हो जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपकी फ़ीस लगेगी $350। $350 बनने के बाद आपके ये सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे कैनेडियन एम्बेसी के अंदर। कैनेडियन एम्बेसी इस चीज़ को वेरीफाई करेगी इंडियन एम्बेसी से। कैनेडियन एम्बेसी से इंडियन एम्बेसी में जाएगा। इंडियन एम्बेसी आपका वेरीफाई करेगी ये जो डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं, जो आपने काम किया है वहाँ पे, ये जेन्युइन है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि फ़ेक है। अगर फेक होगा तो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट, जितने भी आपको टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके जेन्युइन होंगे, जो आपने काम कर रखा है तो जेन्युइन होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेल आ जाएगी और टेक्नीशियन का आप सर्टिफिकेट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। बट टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट लेने के लिए भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। उसकी फ़ीस कितनी है, इस पूरे प्रोसेस की फ़ीस जो है $350 है, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे इंडिया से। उसके बाद आपकी फ़ीस रहेगी $170, जो आपने एग्ज़ाम देना है लास्ट में। अब जैसे हम यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, 1 साल का या 2 साल का कोर्स करने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है। सेम प्रोसेस आपका। अब जो आपने कोर्स करना था, 1 से 2 साल का जो कोर्स करना था वो स्किप हो गया सारा। अब आपने सीधा एग्ज़ाम देना है। जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पे G1 G2 का एग्ज़ाम देते हैं, वो आपका स्किप कब हो जाता है, जब आपके पास इंडिया में कुछ ड्राइविंग का एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सपीरियंस होता है। सेम चीज़ वो यही है कि आपका वो सारा कुछ स्किप हो जाएगा। आपको बहुत आसानी से सीधा आप क्या बोलते हैं, सीधा एग्ज़ाम के एग्ज़ाम में आ जाओगे। वहाँ से आप एग्ज़ाम दे पाओगे। एग्ज़ाम होने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि आपके पास टेक्निकल लाइसेंस है, टेक्नीशियन का लाइसेंस है। एग्जाम्पल के तौर में सपोज़ कर लो, अगर मैंने
असेंबली लाइन में काम कर रखा है, इंजन असेंबली लाइन में काम कर रखा है, और मैं यहाँ पे आके भर देता हूँ कि मुझे इंजन का टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट चाहिए, तो मेरा यहाँ पे सिर्फ इंजन से रिलेटेड या फिर ठीक मैकेनिक से ठीक होने से रिलेटेड मेरा एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद अगर मेरे को लाइसेंस मिल जाता है तो मेरी जॉब्स कहाँ पे लग सकती है? जॉब लगने का सारनिया में सबसे बेस्ट जगह जॉब लगने का वो है कि सर्विस सेंटर। यहाँ पे बहुत सारे सर्विस सेंटर है, लाइक यहाँ पे किया का सर्विस सेंटर है, होंडा का सर्विस सेंटर है जो शोरूम जिसको कहते हैं एजेंसी कहते हैं, उसके बाद लिंकन का है, उसके बाद क्राइसलर का है, फोर्ड का है, माजदा का है, रैम का है। यहाँ पे बहुत सारे सर्विस सेंटर है, बहुत ज़्यादा कार की एजेंसी, यहाँ पे आपकी जॉब बड़ी आसानी से लग सकती है। अगर मैं बात करूँ कि क्यों, कितनी फ़ीस होगी, कितनी सैलरी होगी, सैलरी 25 प्लस होगी, और आपको उससे ज़्यादा बढ़ के बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, लाइक 25 से आपकी 45 भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस और द टाइम। उसके बाद इन चीज़ों का फ़ायदा कहाँ पे है? अगर आप टेक्नीशियन बन जाते हो तो आपका स्किल्ड लेबर में आ जाते हो, स्किल्ड लेबर में आ गए, अगर आप यहाँ से उठ के कहीं और किसी प्रोविंस में चले जाते हो, वहाँ पर भी सेम काम कर रहे हो, तो आप स्किल्ड लेबर में आ गए, तो आप पीएनपी बड़े आसानी से लगा सकते हो, जो कि 2 महीने के अंदर आ जाती है, 3 महीने के अंदर। उसके बाद आपकी पीआर। और अगर अगर आप एक्सप्रेस में फ़ाइल लगाते हो, एक्सप्रेस में फ़ाइल लगाने से उसमें क्या होगा कि आपको पॉइंट्स बन जाते हैं, क्योंकि आप स्किल्ड लेबर में आ जाते हो, तो वहाँ से आप अपनी फ़ाइल को बड़े आसानी से लगा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी रह जाता है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या नीचे भी कर सकते हैं। मेरा स्केड्यूल के हिसाब से मैं कई बार कमेंट की जो रिप्लाई है वो मैं नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए सॉरी है। और अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके मेरे को महसूस दिलाएं कि वीडियो बढ़िया बनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच।